अपना एक्वेरियम हॉबी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस एक सबके मन में चाहिए वो फिश, एंड अगर वैसा एक फिश है तो डिस्कस होगा, डेफिनेटली डिस्कस होगा। तो आज हम बात करेंगे, अगर हमें घर में डिस्कस रखना है तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या करना है, क्यों करना है, ओके, एंड क्या समझना है। डिस्कस रखने के लिए एक समझदारी चाहिए, और एक ही इंपॉर्टेंट समझदारी है, और वो है अगर आपके पास सब फैसिलिटी देने का बजट या कैपेसिटी नहीं है तो डिस्कस मत रखो। ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, समझदारी है। डिस्कस के लिए काफी चीजें लगते हैं और अच्छे क्वालिटी के लगते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या है। और अगर वो सब आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मेरा एडवाइस है और दिली ख्वाहिश है कि डिस्कस मत रखना प्लीज। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट स्टेप, अगर डिस्कस लाना है तो हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटाइन टैंक कैसे सेटअप करते हैं। आपका जो एक्चुअल टैंक है डिस्कस रखने के लिए वो अलग, हॉस्पिटल या क्वारंटाइन टैंक अलग, मतलब 2 टैंक होना जरूरी है। ये पहला रिक्वायरमेंट है, उसका पहला स्टेप है। तो मैं कुछ डिस्कस लाने वाला हूं और इसमें क्वारंटाइन या सेपरेट रख के उसको उसका हेल्थ देख के कंडीशन करके फिर जाके अपने टैंक में डालने वाला हूं। तो ये हुआ हॉस्पिटल टैंक। ये टैंक है 2x1x1, ओके, 60 सेंटीमीटर टैंक, या एडीए में 60p बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये लाइट डाला है। अगर लाइट नहीं भी है, रूम का बल्ब होगा तो बस है, ठीक है। क्वारंटाइन में उतना उजाला वगैरह इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए, ओके, बट थोड़ा लाइट होना जरूरी है, तो रूम का लाइट बस है। तो हमने ये टैंक साफ करने के लिए ऑलरेडी 2 चीज किया है। एक, ये टैंक में पानी भर के, अगेन 60 लीटर टैंक मैंने बोला ना, तो पानी भर के हमने ऑलमोस्ट 100 ग्राम नमक, रॉक सॉल्ट, उसमें डाल के 2 दिन छोड़ दिया ये टैंक को, वो पानी के साथ, मतलब नमक वाला पानी के साथ। क्यों? क्योंकि नमक जब ज्यादा होता है, जो भी फ्रेश वाटर कृमि, कीटाणु या बग्स या बैक्टीरिया जो भी है वो सब मर जाता है। एंड उसके बाद हमने वो पूरा पानी निकाल के फेंक दिया, साफ पानी से वॉश किया, 2-3 बार वॉश किया ताकि नमक कुछ ना रहे टैंक में। अभी ये टैंक साफ है, क्लीन है, और इसमें कोई इंफेक्शन नहीं है, बिकॉज आप ये टैंक में पहले कुछ मछली रखे होंगे या कुछ और भी होगा, ठीक है, कुछ और क्वारंटाइन किया होगा, उसका कुछ इंफेक्शन होगा, वो सब निकलना चाहिए। अगर नया टैंक लाते हो तो भी उसको साफ करो। हां, पीपी वॉश या पोटेशियम परमैंगनेट वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से वॉश करना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड या केमिकल्स मत डालो, केमिकल्स अच्छे नहीं है, ऑलराइट। तो
नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? एयर पंप एंड स्पॉन्ज फिल्टर। ठीक है, फटाफट उसको फिट करेंगे। फिर हमें चाहिए हीटर, वो भी फिट करेंगे। फिर पानी भरेंगे एंड आगे फिश डालेंगे। ठीक है, चलो। तो मेरे पास है स्पॉन्ज फिल्टर। ये एक 4 इंच का डायमीटर है, इतना बड़ा है। ये टैंक के लिए करेक्ट है। तो ये मैं डाल देता हूं अंदर एक कोने में। ये मेरे पास अच्छा क्वालिटी का एयर पंप है, ये ईहाइम का है और साउंड नहीं आता है, तो मेरे को पसंद आता है, लाइफ भी अच्छा आता है। तो इसको भी रेडी कर लेते हैं। रेडी करना कुछ नहीं है, पाइप इसमें फिट करना है, प्लग ऑन करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पानी डाल के करेंगे। और हीटर, ये हीटर ना अच्छे कंपनी का लो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, कुछ भी हो सकता है, टूट सकता है, करंट मार सकता है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा वाला लो जो पूरा आपके टैंक में फिट हो। ये वाला कुछ 9-10 इंच का है, तो मतलब मेरे टैंक में आराम से सीधा बैठेगा। ओके, सीधा बैठा। अगर हीटर लंबा है तो उसको आप क्रॉस कर सकते हो, ताकि पूरा पानी के अंदर जाए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी अलग करते हैं। तो अभी इसमें पानी भरने का टाइम। ओके, चलो पानी भरते हैं। तो पानी इसमें आप आराम से मग से डाल सकते हो या कोई पाइप लेके आके डाल सकते हो। इसमें कुछ नीचे खराब होने जैसा या सॉइल वगैरह कुछ नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पानी डालने से मतलब है। बट याद रखो, आपका टेबल या स्टैंड या जो भी नीचे है वो लेवल होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि पानी का भी लेवल करेक्ट हो। तो हमने पानी भर दिया, एयर पंप चालू है, बबल्स आ रहा है, हीटर चालू है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। हीटर को सेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मीटर आता है ऊपर, सेट करो। नाउ इंपॉर्टेंट बात, हीटर 28 डिग्रीज में सेट करके कम से कम एक आधा पौना घंटा छोड़ दो ऐसे ही, ताकि टेम्परेचर 28 पे आए। फिर नॉर्मल थर्मोमीटर लेके वो टेम्परेचर चेक करो कि 28 है क्या नहीं, तब पता चलेगा कि आपको हीटर काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि हीटर डाल दिया, ऑन कर दिया, भूल गए, नहीं। अगर हीटर काम नहीं कर रहा है, उसका लाइट आ रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हमेशा एक थर्मोमीटर एडिशनल रखो और चेक करो कि टेम्परेचर करेक्ट है क्या। ये बहुत जरूरी बात। दूसरा, स्पॉन्ज फिल्टर जो है उसको भी अच्छे से नमक पानी में वॉश करके या पीपी वाटर में वॉश करके, फिर साफ पानी में अच्छे से वॉश करके फिर यूज करना। ओके, तीसरा, ये जो पानी हमने यूज किया है बिना क्लोरीन का है, क्लोरीन रहित। तो ये पानी गंदा है, मोटर चालू है, गंदा पानी इसमें से निकल के एनए वाटर के अंदर जाके यहां पे गंदगी साफ हो रहा है, यहां पे गंदगी साफ हो रहा है, यहां पे क्लोरीन साफ हो रहा है और यहां पे साफ पानी निकल के बाहर आ रहा है। हमारे ऑफिस में हमारे पास एक फिल्टर है जो क्लोरीन निकाल के हमें पानी देता है। आप रेगुलर क्लोरीन रिमूवर यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्लोरीन फिश को बहुत हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, उसका गिल्स सभी जला देगा।
बहुत केयरफुल रहना। टैप वाटर में क्लोरीन रहता ही है, बीएमसी पानी में क्लोरीन रहता ही है। क्लोरीन रिमूवर रेडी रखो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन। हम एडीए का विटामिक्स यूज करते हैं। ये क्या करता है, फिश का आउटर लेयर या स्किन रहता है, स्केल्स रहता है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन बढ़ाता है, इसको विटामिन देता है। फिश ज्यादातर विटामिन पानी से ही खींचेगा, बॉडी से, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ बोलते हैं, ठीक है, खाने में नहीं लगता है उसको। ये वाला ना एडीए वाले बोलते हैं कि 1 ml फॉर 10 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, यहां पे 60 लीटर पानी है, ओके, तो मैं इसमें 5 से 6 ml डालूंगा, ओके। अभी हमारा टैंक, पानी, इक्विपमेंट रेडी है। कम से कम 1 हफ्ते के लिए इसको हम चालू रखेंगे। इसको साइक्लिंग बोलते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते बाद थोड़ा पानी निकालेंगे, अबाउट 30%, नया पानी डालेंगे, उसके बाद जाके फिश को लेके आएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 हफ्ते बाद, मतलब फिश लेके आके ये सब मत करना, प्रॉब्लम होगा फिश को। साइक्लिंग के लिए टाइम दो, इक्विपमेंट रेडी रखो, टैंक रेडी रखो, पानी रेडी रखो, तब जाके फिश लेके आना, तब जाके फिश आपके पास लंबा रहेगा, ओके। याद है ना, हॉस्पिटल टैंक है ये, ओके। तो चलो, मैंने ये पानी ऑलरेडी साइकिल कर रखा था और ये पुराना पानी है, तो मैं इसमें फिश डालने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। ये नेक्स्ट थिंग है, ओके। तो ज्यादातर जब आप फिश को लेके आते हो, प्लास्टिक बैग में आता है, ठीक है, और जहां से आप लाते हो उनका पानी आता है, उनका पानी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वारंटाइन मेथड भी बोलते हैं या ट्रांसफर मेथड, जो भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा पानी इसमें डालते जाएंगे धीरे धीरे और उनका पानी निकालते जाएंगे, ताकि फिश हमारे पानी में एडजस्ट हो। टेम्परेचर सेम होना चाहिए और हमारा पानी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। मतलब हमने ऑलरेडी पानी रेडी रखा था, उसी में हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। हमें शॉप का पानी नहीं चाहिए या ब्रीडर के घर का पानी नहीं चाहिए, याद रखना। सीधा मच्छी लेके आके इसमें डालना मत, ओके। तो ये जितने भी फिश है ना, मैं अपने दोस्त अनिल डिसूजा के वहां से लेके आया हूं। वो इंपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा रखते हैं, मेरे को उनका क्वालिटी पे बहुत भरोसा है। अनिल से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल वगैरह है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना डिस्कस वगैरह उन्हीं से लेता हूं। इसको आईपी डिस्कस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, डिस्कस डालने के बाद बात करेंगे, क्योंकि डिस्कस अभी बकेट में है और ज्यादा देर उधर नहीं रहना चाहिए। हमने उनके वहां से जो पानी आया वो निकाल दिया है, हमारे पानी में एडजस्ट करके हमने रेडी रखा है। तो ये काम के लिए बेस्ट पर्सन है संदीप, बिकॉज संदीप को डिस्कस के बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। नए डिस्कस है, इसलिए मैं भी हाथ नहीं लगाना चाहता हूं, ठीक है। संदीप को बेटर आदत है, वो आपको दिखाएंगे कि पानी में डिस्कस कैसे डालते हैं। सिंपल मेथड है और अब देखो पता चलेगा। हमेशा याद रखो, जब नेट वगैरह यूज करोगे तो नेट का जो कपड़ा है बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और अपने डिस्कस के लिए अलग सा नेट रखो,
वो नेट कोई दूसरा टैंक में नहीं जाएगा। अभी आराम से एक एक डिस्कस पकड़ना, चार, अगर 3 या 4 5 डिस्कस है तो 4 4 6 6 डिस्कस मत पकड़ो एक ही टाइम में, एक ही पकड़ो, आराम से उसको सपोर्ट करो हाथ से, ठीक है, और प्यार से अंदर छोड़ देना, ठीक है। ये जो डिस्कस है ये 2.5 to 3 इंचेस साइज का है और मैं ये टैंक में 4 डिस्कस क्वारंटाइन करने वाला हूं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस डाल दिया है, डिस्कस सब जाके साइड में छुपे हैं, नॉर्मल है, डरना मत, क्योंकि वो नया जगह है, नया टैंक है, एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, डिस्ट्रेस करेंगे। आप ये टाइम में कीड़ा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि क्यों घूम नहीं रहा है, क्यों सामने नहीं आ रहा है, मत करो, उसको छोड़ दो, ठीक है। फिश डालने के बाद याद रखो फिर से विटामिक्स डालना जरूरी है। अभी आपके हिसाब से आपने हफ्ता 10 दिन बाद साइकिलिंग करके एक वाटर चेंज करके फिश डाला है, ठीक है, तो आपको फिर से विटामिक्स डालना जरूरी है। हर वाटर चेंज में विटामिक्स इंपॉर्टेंट होता है ताकि फिश को डी स्ट्रेस करने में मदद हो। ओके, अभी मैंने ऑलरेडी इसमें डाला था तो फिर से नहीं डालूंगा। मैंने आप सबको बताया था ना कि ये डिस्कस मेरे दोस्त अनिल डिसूजा के वहां से मैं लाया हूं। ओके, अनिल ये इंपोर्ट करते हैं, इनको बोलते हैं आईपी डिस्कस। ओके, आईपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मलेशिया के एक शहर है आईपो करके, IPOH, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा भी गलत है लेकिन स्पेलिंग है IPOH, वो शहर से आता है और इसलिए इसको आईपी डिस्कस बोलते हैं। बहुत हाई क्वालिटी ब्रीड्स है और बहुत ही सुंदर फिश है, जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी एडजस्ट होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। ओके, हाँ थोड़े से महंगे हैं बट क्वालिटी टॉप क्लास। ओके, ये अलग अलग वैरायटी होता है डिस्कस का, अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे हम। हाँ, डिस्कस करेंगे कि वैरायटीज क्या होता है, उनका खाना क्या होता है, वगैरह वगैरह। मैं यहां पे ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स यूज करता हूं, खाना अच्छा है, और एडीए का भी AP3 करके आता है, वो भी यूज करता हूं। 2 वैरायटी का खाना यूज करता हूं, लेकिन अभी 1 या 2 दिन में खाना नहीं डालूंगा, 2 days नो फूड, बिकॉज इनका जो सिस्टम में खाना है या जो भी है वो सब निकलना चाहिए, गंदगी निकलना चाहिए, फिर जाके मैं खाना देने वाला हूं। नाउ डिस्कस 4, 6, 8, 12 ग्रुप्स में रखो, 4 भी कम है, 6 चाहिए मेरे को, 2 और फिश चाहिए, अनिल मेरे को देने वाले हैं। अभी के लिए मैंने इनको क्वारंटाइन पे रखा है, जब वो 2 आएंगे उनको भी क्वारंटाइन करूंगा और मेरे टैंक पे शिफ्ट करने वाला हूं। ओके, क्यों डिस्कस को एक ग्रुप में रखना चाहिए? बिकॉज ये स्कूलिंग फिश है, उनको कंफर्ट आता है। अभी देखो वो थोड़ा स्ट्रेस में है तो वो साथ में खड़े हैं, उनको कंफर्ट मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अकेला डिस्कस, सिंगल डिस्कस या 2 डिस्कस मत लाओ। इसलिए मैंने पहले ही बोला था डिस्कस रखने के लिए, ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। महंगा है, ठीक है, ये सस्ता चीज नहीं है, खाना भी महंगा होता है, सिस्टम भी महंगा होता है, टाइम देना पड़ता है, टाइम से
अभी अभी जब आप खाना डालोगे, ठीक है, सुबह में एक बार, शाम को एक बार, इनके हिसाब से ज्यादा खाना मत डालो। ओके, जितना ये 1 मिनट में खा सके बस। और रोज एक 10% या 5% जो वो कचरा करते हैं वो निकाल दो, जरूरी है। वो कचरा टैंक में मत रखना, अमोनिया बिल्डअप होगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ स्पॉन्ज फिल्टर है और हमें चाहिए साफ पानी। ऑलराइट, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्कस को शैडोज पसंद नहीं है। मैंने ये बताया था आपको, क्यों फिश जंप करते हैं वीडियो में, मैंने बताया था कि शैडोज पसंद नहीं है डिस्कस को। ओके, दूसरा, उनको उनका खुद का रिफ्लेक्शन भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पीछे व्हाइट कर दो, साइड्स और नीचे भी व्हाइट करना जरूरी है टैंक के लिए। हॉस्पिटल टैंक के लिए तो 100% जरूरी है। अगर आप आगे जाके प्लांटेड टैंक में रखोगे या कोई दूसरा टैंक में रखोगे या बायोटॉप टैंक में रखोगे, उसके बाद उस हिसाब से वो टैंक को रेडी करना पड़ेगा। वो सब आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस के बारे में डिस्कस करने के लिए काफी सारे डिस्कस के वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। पेशेंट रहो, आएगा जरूर। हमने अभी क्वारंटाइन ही किया है, कम से कम 15-20 दिन क्वारंटाइन करेंगे, फिर हमारे टैंक में डालेंगे। ओके, तो आपने अभी देखा ना, डिस्कस जब घर में लाते हैं तो हमें पहला चीज क्या करना चाहिए, और वो है क्वारंटाइन टैंक या हॉस्पिटल टैंक का सेटअप करना। ओके, बाद में हम अपने एक्चुअल टैंक या डिस्प्ले टैंक में रखने वाले हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपने पूरा देखा, और मैं आशा करता हूं कि आपने देखा, सीखा, मजा लिया। अब आप अपने तरफ से कुछ करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जरूरी है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये लाइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अभी इनके लिए लाइट का जरूरत नहीं है, ये खुश है, शांत हो जाएंगे, डिस्ट्रेस होंगे तो अच्छा है, हेल्थी रहेंगे, आराम से रहेंगे। और आज और कल नो फीडिंग, याद है ना। ओके, तो मेरे तरफ से एंड कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड संदीप के तरफ से, चलो कंचन को क्यों छोड़े, कंचन के तरफ से भी थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। जल्दी मिलेंगे, डिस्कस के बारे में डिस्कस करेंगे और काफी सारा डिस्कस के विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत डिस्कस पर बहुत डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।